अब देखो केस 1 का बी पार्ट, केस 1 का बी पार्ट क्या बना रहे हैं बेटा? लड्डू, सॉरी, इशूड एट, बहुत बोल रही हो तुम, इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। क्या लिख रहे हैं बेटा? रिडीमेबल एट प्रीमियम। यानी कि अब हमने क्या करा है, देखो डिबेंचर को बेचा कितने में बेटा? 10 में, लेकिन हमने उसके पैसे कितने देने हैं? उससे एक्स्ट्रा, नहीं 100 नहीं, उससे एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी 100 के 110 देने हैं। अब क्या करना है? इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी जो रिडीम होगा वो किस पे होगा बेटा? प्रीमियम पर। यानी कि जो हमने 100 रुपीज का इशू किया यानी पार, प्रीमियम यानी 10 रुपए और, सपोज कि 110 रुपए हमने प्रीमियम पे देने हैं, यानी 100 रुपए तो नॉमिनल प्राइस और 10 रुपए प्रीमियम के, तो ये कर रहे हैं। तो देखो एंट्री क्या होगी बेटा? सेम एंट्री ऊपर वाली बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये लिख दिया, ठीक है। फिर अगली एंट्री क्या होगी? देखो बेटा जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट करते हैं, तो लिखेंगे इसको डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे बेटा? सपोज 9% वाले डिवेंचर हैं, 9% डिवेंचर अकाउंट, ये लिख दिया। देखो ये मेरा काम अभी पूरा हुआ है कि मैंने 100 के 100 देने, जैसे ऊपर एंट्री की थी। सपोज करो देखो ये कितने का बेचा बेटा मैंने? 100 रुपए का ही तो बेचा है, इशूड एट पार है, 100 का बेचा। अब देखो यहां समझना है कि हमने उसको प्रीमियम देना है, क्या देना है? 10 रुपए और देने हैं, यानी हमारी तरफ से एक लाइबिलिटी अभी से जनरेट हो गई। तो हमारे लिए क्या है? वो लॉस है। अभी के लिए क्या मानना है? क्योंकि उसने बोला है कि देखो बेटा बुक में उसने बोला था प्रूडेंस कंसेप्ट, यानी भविष्य में होने वाले जो खर्चे हैं या एक्सपेंसेस हैं उनको आज का मान के चल लो। तो प्रूडेंस कंसेप्ट अकाउंटिंग लिखा ना, तो अब हमने क्या करना है? देखो यहां कुछ नहीं, यहां लिखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये लिख दिया। और एक बार और करना है, जब भी प्रीमियम का केस आ जाए तो आपने 2 चीजें जरूर लिखनी है, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। और यहां लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, बस और कुछ नहीं है गेम। क्या करना है? जब भी प्रीमियम पर रिडीम हो इन चीजों को कंटेस्ट कर लो, एक बार लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट में और एक बार प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट में। जितना प्रीमियम जा रहा है वो कर दो। देखो 10 रुपीज का ये रहा प्रीमियम और 10 रुपीज का यहां लिख दो, खत्म। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ? ये इशूड एट पार, रिडीम्पशन एट प्रीमियम। तो बेटा देखो ना 100 का ही बेचा मैंने, बेचा कितने का? 100 का। अब जब 100 का बेचा तो ये रहा, और देखो ये रही एंट्री, और देखो ये क्या है? देना कितना है हमने? 110। तो क्या ये 110 रुपए नहीं है? ये बताओ टोटल, क्योंकि देखो प्रीमियम भी आ गया और उसकी नॉमिनल वैल्यू भी आ गई। बोलो नहीं समझ आया? आ गया। आ गया, चलो।